Hello and once again welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी एंट्री. हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है और हमारे बोर्ड एग्जाम में ये आती ही आती है. तो चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम अपनी डायरी एंट्री लिखते हैं. थिंग्स टू रिमेंबर इन द डायरी एंट्री. पहला, इन डायरी एंट्री देर इज़ नो नीड टू यूज़ अ हेडिंग. जब भी हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो वहाँ पर हेडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. आप हेडिंग कह लीजिए, सब्जेक्ट या टॉपिक, ये कुछ हमें नहीं लिखना होता है. हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम अपने थॉट्स को लिखेंगे. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डायरी एंट्री में, द स्टाइल एंड टोन ऑफ अ डायरी एंट्री शुड बी इनफॉर्मल. जी हाँ, जो स्टाइल है, जो टोन है हमारी डायरी एंट्री की, वो बिल्कुल इनफॉर्मल होनी चाहिए. बिकॉज ये जो डायरी एंट्री है इसमें हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हम इसमें अपने बारे में लिखने, तो हमें इसमें फॉर्मल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हम इसमें बिल्कुल ये कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखते हैं. जो हम सोच रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, हम वही लिखते हैं. इनफॉर्मल स्किल है ये, राइटिंग स्किल. देन नेक्स्ट है, अ डायरी एंट्री शुड बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. जो डायरी एंट्री है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है. इट्स ऑब्वियस, क्योंकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं तो आई, माई, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, आई का यूज़ करेंगे जब हम लिखेंगे द फर्स्ट पर्सन में, जब हम डायरी अपनी लिखते हैं. सेकंड है, डायरी एंट्री शुड बी रिटन बिफोर द डे एंड. दिन ख़त्म होने से पहले ही हमें डायरी एंट्री लिखनी होती है. या जैसे रात के टाइम पर, ट्राई टू राइट मोर क्रिएटिवली विद इमेजिनेशन. तो जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं ना, तो हमें बहुत क्रिएटिव वे में लिखना चाहिए. क्रिएटिव इन द सेंस कि आप बहुत सारे फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो, ईडियम्स को यूज़ कर सकते हो, या आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हो, जो आपकी राइटिंग को बहुत ही सुंदर बनाता है. देन नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है जो है कि वर्ड लिमिट को याद रखना. क्योंकि हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो जो वर्ड लिमिट होती है वो 100 to 180 होनी चाहिए हमारी डायरी एंट्री में. तो अब आपने देख लिया कि हमें कैसे लिखना है. अब चलिए देखते हैं हम एक इसका फॉर्मेट. तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया इसका फॉर्मेट ऑफ अ डायरी राइटिंग. सबसे पहले हमने डे लिखा, फिर हम डेट लिखा, डे लिखा यानी संडे, मंडे, जो भी डे है. देन टाइम, रात के 10 बजे या 11 बजे. देन हमारा सैल्यूटेशन है डियर डायरी. उसके बाद जो कंटेंट है जिसमें पर्सन अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है, थॉट्स एंड फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, वो सब हमने लिखा कि उस दिन क्या हुआ था. और एट लास्ट हम लिखेंगे नाम, यानी जो राइटर है वो अपना एंड में क्लोज करेगा जब डायरी, तो अपना नाम लिखकर उस डायरी एंट्री को क्लोज करेगा. अब आप स्क्रीन पर देखिए एक एग्जाम्पल. देखिए, यू हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे विद द स्लम चिल्ड्रेन, राइट अ डायरी ऑन इट. अब उसके ऊपर हमें डायरी एंट्री लिखनी है. देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट, फिर हमने डे लिखा, टाइम लिखा, फिर सैल्यूटेशन दिया, डियर डायरी, और एक लगाया कॉमा. इट वॉज a different experience for me when I celebrated my birthday with slum children. My parents decided to celebrate my birthday in a different way, so they took me to the nearest slum. When we reached there, we were welcomed by them. My parents arranged their lunch in a row. They sat and I served them with my hands. It was fun to play with them. The smiles on their face made me feel very happy. They were also happy spending time with me. There are no words to describe how special this day was for me. राजू. लास्ट में हमने अपना नेम लिख दिया कि जो भी राइटर उसने क्या लिखा है, अपना नेम लिखा और डायरी क्लोज कर दी. तो आपने देखा इसमें कितना अच्छा लिखा है कि उस दिन उन्होंने अपनी बर्थडे जब स्लम चिल्ड्रंस के साथ सेलिब्रेट करी, कितने अच्छे से सेलिब्रेट करी, तो वो उन्होंने उस पर डिस्क्राइब कर दिया. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ मेहा. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.